हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 242 शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 56,100 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकेगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो जनरल सर्विस के लिए 50 वैकेंसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 10 वैकेंसी है, नवाल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर के लिए 20 वैकेंसी है, पायलट के लिए 25 वैकेंसी है, लॉजिस्टिक्स के लिए 30 वैकेंसी है, नवाल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर के लिए 15 वैकेंसी है, एडुकेशन के लिए 12 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 20 वैकेंसी है, जबकि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 60 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने बी या बी टेक, बी एस सी, बी कॉम, एम ई एम टेक, एम एस सी, एम बी एम सी ए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल सर्विस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नवाल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर और पायलट पोस्ट के लिए आपके पास बी या बी टेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं लॉजिस्टिक्स पोस्ट के लिए जिन कैडेट्स ने बी या बी टेक, बी कॉम, बी एस सी, एम बी एम एस सी, एमसीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर नवाल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास बी या बी टेक इन सीएससी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, आईटी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट से बी या बी टेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखा है या फिर बीएससी या एमई एम टेक या एमएससी कर रखा है, वो सारे कैडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो इसके लिए आपके पास बी या बी टेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से। वहीं अगर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तो इसके लिए जिन कैडेट से बी या बी टेक इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 14 मई 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।